नमस्कार मित्रों, कैसे आप सभी। आशा उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको जो आरआरबी एनटीपीसी का जो ऑफिशियल पेपर है, जो कि किस दिन ये आपका हुआ था, 7 जनवरी 2021 का पेपर है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसके पहले मैं 4 प्रैक्टिस सेट, यानी कि अगर यूं कहे 4 मैं आपको ऑफिशियल पेपर करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए। ठीक है, इसके साथ ही 15 प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा चुका हूँ आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए, ग्रुप डी वालों के लिए, तथा चैप्टर वाइज पीवाईक्यू भी अपलोड है। इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इसी के साथ ही पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री। हिस्ट्री के तीनों पीरियड है। ठीक है, तो तीनों पीरियड भी मैं वहाँ पे करवा चुका हूँ। आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा या फिर आप चैनल पे विजिट कर लीजिएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के रूप जो जनक हैं उन्हें किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, विक्रम साराभाई को जाना जाता है। क्या विक्रम साराभाई को जाना जाता है। ठीक है, तो 3 यहाँ हमारा सही उत्तर होगा। आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने उत्तर सही रहे, क्योंकि 2021 का पेपर है तो आपको बताना है कितने प्रश्न में से हमारे इतने प्रश्न सही रहे, जिससे आपका लेवल पता चलेगा। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो प्रथम यहाँ से आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन थे, तो आपको नाम बताना है राकेश शर्मा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, ये बेंगलुरु में, जिसे इसरो के नाम से जानते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा था। तो जो भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा था, चंद्रयान फर्स्ट था। ठीक है, और चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को SDSCC-R श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अगला है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया था, तो ऑप्शन नंबर दूसरा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है अपनाया था। अगला है, भारत के 3 चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना किसने की। तो किसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर 30। ठीक है, तीसरा है हमारा डॉक्टर होमी भाभा। ठीक है, देखिए यहाँ से कुछ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। जैसे प्रश्न एक पहला है, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन थे। तो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन थे, तो महान वैज्ञानिक पद्म भूषण डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। अगला प्रश्न है, अगला ये पॉइंट है, भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज भारत के अंदर कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के बारे में जरूरी बातें, कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं, देखिए इसके बारे में। इस दिन को राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस भी मनाया जाता है। देखिए आपने गौर किया होगा, 3 स्तर रहते हैं हमारे, कितने, 3 स्तर। कौन कौन से 3 स्तर रहते हैं, देखिए। तो एक पहला स्तर रहता है जिसे कहा जाता है जिला पंचायत, इसके बाद ब्लॉक स्तर पे रहता है जिसे ब्लॉक प्रमुख जहाँ से बनता है, फिर एक ग्राम स्तर पे रहता है। ठीक है, जिसे ग्राम पंचायत बनता है। त्रिस्तरीय, जो हमारे उत्तर प्रदेश अधिकांश भारत में त्रिस्तरीय कानून व्यवस्था है। ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल में क्या 4 स्तरीय भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, त्रिस्तरीय है। तो इसी को स्थानीय स्वशासन कहा गया है। ठीक है, और ये सबसे पहले स्थानीय स्वशासन राजस्थान के नागौर जिले से क्या हुई थी, लागू हुई थी। ये आपको याद रखना है। इस दिन को मनाने का फैसला भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साल 2010 में लिया था। तो कब से मनाया जा रहा है, साल 2010 से मनाया जा रहा है। साल 1992 में संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज स्थानों का त्रिस्तरीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। त्रिस्तरीय का मतलब मैंने आपको बताया, जिला पंचायत, प्रखंड यानी कि ब्लॉक स्तर पे, और ग्राम पंचायत स्तर पे। अगला है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस की अगर बात करें तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ से एक हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। अगला है, 2018 में 11वां हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, कब, 2018 के अंदर। किस क्रम का था, तो 11वें क्रम का था। देखिए ये 2018 की बात पूछ रहा है। ठीक है, तो कहाँ किया गया था, तो ये मॉरिशस में किया गया था। अब मैं आपको अपडेटेड बताऊंगा, जो कि आपसे प्रश्न से अगर पूछा जा सकता है।
तो इसके अपडेटेड जीके है कि 12वां हिंदी विश्व शिखर सम्मेलन फिजी के नाडी शहर में किया गया। कहाँ जी है? फिजी के नाडी शहर में किया गया। 15 फरवरी से 17 फरवरी के बीच 2023 में आयोजित किया गया था। तो आपको 2018 का पूछा गया था, तो आपको वो याद नहीं रखना है, आपको मेन ये याद रखना है। हो सकता है आपसे दोबारा पूछ ले कि 12वां हिंदी विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इस समय फिजी में हुआ था। कहाँ हुआ था? फिजी में। तो इसमें योगदान किसका था? तो भारत का भी जो विदेश मंत्रालय था, विदेश मंत्रालय के मंत्री, और जो फिजी के जो सरकार थी उसमें योगदान था। अगला है 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने का मुख्य कारण क्या था? तो आप सभी को पता, असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था 1922 में। क्या कारण था? तो उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा या कहाँ ही गोरखपुर में, ठीक है, एक पुलिस स्टेशन को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था। उसके चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। अगला है कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हमारा एक हैदराबाद नहीं है। अब ये है क्या, ये आपको बताता हूँ। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरता है। तो एक प्रश्न आपका यहीं से तैयार ये होता है, कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 13 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है 13 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से 13 राज्य हैं? तो देखिए, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला पॉइंट है स्वर्णिम चतुर्भुज भारत राजमार्ग से जुड़े शहर। जो कुछ प्रमुख शहर है, जो बड़े शहर हैं, कौन कौन से जुड़े हैं? तो दिल्ली, आगरा, जयपुर, भुवनेश्वर, कानपुर, पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता, सूरत, विजयवाड़ा और अहमदाबाद ये मुख्य रूप से जुड़े हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको सभी को पता होगा पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये तैयब जी थे। दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे यहीं पर ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको एनी बेसेंट बताना है। अगर आप यहीं पर ये पूछे कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी बताना है। अगर यहीं पर ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको सरोजनी नायडू बताना है। ये प्रमुख रूप से कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे दिमाग में आ रहा है, आपको मैंने बता दिया। अगला है धनात्मक आवेश आयन को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको धनायन कहा जाता है। ठीक है, ये तो प्रश्न 2021 में पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैं साइंस के भी PYQ चैप्टर वाइज करवा चुका हूँ। फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, आप चैनल पे विजिट कीजिएगा, आपको सारे PYQ मिल जाएंगे। देखिए, धनायन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे देखिए कौन कौन से। तो कैल्शियम है, पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, चांदी है। चांदी को आप याद रखेगा Ag+, इससे डोनेट किया जाता है, याद रखिएगा। एल्यूमिनियम है और हाइड्रोनियम आयन है, अमोनियम आयन है, याद रखिएगा। अगला है 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान पर है? कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर 30 है, नॉर्वे पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। अपडेटेड जीके है। देखिए, ये तो मैंने बात बताया आपको 2020 का। अगर आपको वहीं पर अगर 2024 का पूछ रहे तो आप क्या बताएंगे? तो 2024 में मानव विकास सूचकांक में दुनिया के 10 शीर्ष देश कौन कौन से हैं? स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, तो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, याद रखिएगा। 2020 में नॉर्वे था, लेकिन अब स्विट्जरलैंड है। ठीक है, आइसलैंड है, हांगकांग, चीन, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी और आयरलैंड, सिंगापुर। अगर भारत की रैंक पूछे, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, तो भारत की रैंक है 134। तो अगर पूछे मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, तो 134 भारत की रैंक है। पहली रैंक किसकी है? तो स्विट्जरलैंड की पहली रैंक है। यहाँ से आपको दो चीजें, ये दो मुख्य रूप से पॉइंट याद रखने हैं, और आपको कुछ यहाँ पर याद नहीं रखना है। अगला है विवादास्पद पर बीजिंग के विरोध के बाद भारत ने 2017 में पहले बेल्ट एंड रोल फोरम का बहिष्कार किया। किसका बहिष्कार किया? किसका था? तो ये किसका किया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला है भारत में 31 अक्टूबर 2020 तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ऑप्शन नंबर चौथा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक अस्थायी रूप है? तो कौन जो कार्बन का एक अपव्ययी रूप है, माफ कीजिएगा, अपरूपी रूप है। तो अपरूपी रूप कौन सा? हीरा है, याद रखिएगा। अगला है भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 370 पर हड़ताल करने के लिए कानूनी लड़ाई का नेतृत्व करने वाली प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है? तो कौन है? तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? तो 15वें का सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा, मेनका
गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। तो तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, लॉर्ड इरविन को लिखे गए पत्र में महात्मा गांधी ने कितनी मांगे की, जिनमें से कुछ पर सहमति बनी और उन्हें गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाने लगा। तो कितने जो है गांधी जी ने अपने जो खत में कितने मांगों को लिखा था गांधी इरविन समझौते पे, कितनी मांगों को लिखा था? तो ऑप्शन नंबर 4, 11 मांगों को उन्होंने लिखा था। मुझे 11 मांगे चाहिए, तब मैं जो आपका इंग्लैंड पे जो इस समय हो रहा है, क्या हो रहा था उस समय में सम्मेलन हो रहा है, उसमें मैं भाग लूंगा, गांधी जी ने ऐसा कहा था। इसलिए फिर क्या इरविन ने इसकी गांधी जी की बात मानी, तो गांधी जी ने सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, उन्हें पूरे कांग्रेस का नेतृत्व किया था। अगला है, गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को लिखे गए पत्र में रखी मांगे। कुछ महत्वपूर्ण पत्र मांगे हैं, जैसे शराब और नशीली पदार्थों पर रोक लगाना, नागरिकों को आत्मरक्षा के लिए हथियारों का लाइसेंस देना, रुपये और आक्रमिक के बीच विनिमय दर बदलना, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करना, भू राजस्व की मांग कम करना, सीआईडी विभाग को खत्म करना, सैन्य खर्च कम करना। ये कुछ मांगे थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार की पहल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। भारत सरकार को राज्यों द्वारा चलाए जाने वाले उद्यमिता पाठ्यक्रम की घोषणा की। तो तीसरा सही उत्तर होगा। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं, आपकी तैयारी किस लेवल पे पहुंच रही है। ठीक है। अगला, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पुनर्गठित किया गया? तो पहले इंदिरा आवास योजना था, तो उसको हटा के प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किया गया। तो दूसरा सही उत्तर होगा। अगला है, विश्व का सबसे बेस्ट समुद्री मार्ग कौन सा? तो विश्व का सबसे जो बेस्ट समुद्री मार्ग है वो कौन सा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो पहले परमाणु बम का परीक्षण भारत ने कब किया था? 1974 में किया था। कब? 1974 में किया था, याद रखिएगा। तो 1974 आपको याद रखना है। आपने देखा होगा एक मूवी भी है जॉन अब्राहम की, जिसमें पोखरण, ठीक है, पोखरण के बारे में ही चर्चा की गई। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। आपको इस प्रश्न से बहुत सारी रोचक चीजें भी देखने को मिलेंगी, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। देखिए, भारत जब उन्होंने किया तो भारत एक परमाणु समृद्ध देश नहीं था, लेकिन जो चीन था और अमेरिका था, विशेषकर अमेरिका ये चाहता था कि भारत परमाणु परीक्षण ना करे। ठीक है, भारत परमाणु परीक्षण ना करे, तो उस पर वो घात लगाए बैठे था। लेकिन हमारे यहाँ के जो वैज्ञानिक थे, एपीजे अब्दुल कलाम, ये जो थे महान थे, तो इन्होंने क्या किया, जमीन के अंदर ये किया था, परमाणु परीक्षण किया था, और जो कि सफल रहा था। तो कहाँ किया था? तो राजस्थान के पोखरण में किया था। 18 मई 1974 को किया था। ठीक है, इस परीक्षण का कोड था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। यह प्रश्न यहाँ से बनता है कि स्माइलिंग बुद्धा किस ऑपरेशन का कोड था? तो ये किसका था? तो परमाणु परीक्षण का कोड था। ठीक है, और यह परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस परीक्षण के बाद भारत दुनिया का छठा परमाणु शक्ति देश बन गया था। तो 6वें नंबर का बन गए थे। इसके पहले विश्व में 5 परमाणु समृद्ध देश थे। इस प्रशिक्षण के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका से कहा था, इंतजार करो, आज बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। अगला है, बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप ये पूरा जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला है, 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2023 में पूछ रहा है कौन सा देश करेगा, तो कौन सा देश करेगा? अपडेटेड क्वेश्चन ही, याद रखेगा, इसको हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि पूछता है रेलवे के एग्जाम में 2 साल 3 साल, यानी कि अगर मैं बात करूं 1 से 1.5 साल इधर उधर की करंट अफेयर पूछता है, आगे पीछे की। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 कतर, कतर करेगा। तो 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला है, 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 1920 और 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन नंबर 1, ये महात्मा गांधी ने किया था। 1 हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर घटक नहीं है? तो कौन सा एक कंप्यूटर घटक नहीं है, ये आपको बताना है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? 23 का सही उत्तर होगा 4। पेपर जो है कंप्यूटर घटक नहीं है। बाकी देखिए, घटक का मतलब है कंपोनेंट्स। ठीक है, तो मेमोरी भी कंप्यूटर कंपोनेंट्स है, फिर सीपीयू भी है, एएलयू है, लेकिन पेपर नहीं है। तो 4 सही उत्तर होगा। अगला, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं?
यह श्वसन मतलब श्वास से संबंधित, ठीक है। किस प्रकार के रोग, तो वायु प्रदूषण, आपको पता वायु प्रदूषण, तो आपसे सही उत्तर 3 होगा। अगला है कंप्यूटर पर दूरस्थ लॉगिन की सुविधा क्या है, यानी कि दूरस्थ लॉगिन की सुविधा क्या कहलाती है, तो इसको क्या कहा जाता है, टेलनेट कहा जाता है। 3 हमारा सही उत्तर होगा। अगला है भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संगठन हैं, तो भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संगठन हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 26 संगठन है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया, तो किसे, ये हल्दी, क्या हल्दी, अमेरिका क्या कर रहा था, अमेरिका सोच रहा था कि जो हल्दी है तो मैं अपने देश के नाम पर पेटेंट करवा लूं, उससे ये होगा, ये पूरे विश्व को अमेरिका ये बताना चाह रहा था कि हल्दी की जो देन है, हल्दी हमारे यहाँ से, इसका खोज हमारे यहाँ से हुई है। लेकिन भारत को पता था कि भारत की खोज है, ठीक है, ये पुर्तगालियों की देन है जो कि भारत को देकर गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि अमेरिका को मजबूर किया कि वो पेटेंट ना करवाएं, और ये भारत की बहुत बड़ी एक जीत थी, उपलब्धि थी। अगला है 2019 की जीडीपी रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्थाओं के आकार के मामले में भारत की रैंक क्या थी, तो भारत की रैंक है क्या थी, तो ऑप्शन नंबर 4 5वीं रैंक थी, याद रखेगा, किससे 5वीं रैंक थी। बात 2019 की हो रही है, ठीक है। अगला है पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का अर्थ क्या है, तो WCCB यानी कि WCCB इसका अर्थ क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछ जा रहा है आपसे, तो ऑप्शन नंबर 3 वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला उस तत्व का नाम बताएं जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 287 है, उसका क्या नाम है, तो उसका सही उत्तर होगा क्लोरीन नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है महत्वपूर्ण पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन के 3 आवरण होते हैं, क्लोरीन के अंतिम आवरण में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, 7 हो गए, ठीक है। क्लोरीन को कार्ल विल्हेम श्रील ने साल 1774 में खोजा था। क्लोरीन का नाम ग्रीक शब्द क्लोरेस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हरा पीला। क्लोरीन का अपरूप का नाम क्या है, Cl2 है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है पेरीफेरल के कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं, तो कितने होते हैं, तो 256 होते हैं, याद रखिएगा, एक हमारा सही उत्तर होगा। अगला है रॉलेट एक्ट में पारित किया गया था, तो रॉलेट एक्ट जो है कब पारित किया गया था, तो आप सभी को पता 1919 में ये पारित किया गया था। अगला है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कौन सा वाटर शेड विकास और प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, तो कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 3 हरियाली किया जा रहा है, तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर के अंतर्गत आता है, तो कौन आता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता, 3 हमारा सही उत्तर होगा। अगला है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, जो खिलाफत आंदोलन इसका नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। अगला है 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश को प्रथम स्थान दिया गया था, किस खेल को प्रथम स्थान दिया गया था, तो चीन को दिया गया था, याद रखेगा, दूसरा हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट हैं, 2026 में एशियाई खेल कहाँ खेले जाएंगे, तो सबसे पहले मैंने आप बताया आपको कि 2018 में एशियाई खेल कहाँ किए गए थे, जकार्ता में खेले गए थे, ठीक है, 2018 में जकार्ता में। अब आपको इतना याद नहीं रखना है 2018 का, आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद नहीं रखना। अब जो याद रखना मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ से याद रखना है। अगर आपसे पूछ लें कि इस 2026 में एशियाई खेल कहाँ होंगे, 2026 में एशियाई खेल कहाँ होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जापान में होंगे। कहाँ, 2026 में एशियाई खेल जापान में होंगे, ठीक है। और जापान इस बार जो है तीसरी बार आयोजित कर रहा है, इसके पहले वो 1958 में और 1994 में आयोजित कर चुका है और 2026 में आयोजित करेगा। 1958 में टोक्यो में किया था और 1994 में हिरोशिमा में कर चुका है। इसकी बार जो अब की बार वो तीसरी बार आयोजित करेगा 2026 के अंदर। तो इतना आपको याद रखना है, यहाँ से इसको आपको इतना याद रखना है, ठीक है, और आपको उस वाले पेज को नहीं याद रखना, ठीक है। अगला है अब आपके लिए प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूरे हुए जो कि मैं जीके जीएस के करवाता हूँ। आज का वीडियो नंबर हमारा 5 है, इनकी 5 PYQ में करवा चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर घटक नहीं है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। दूसरा है भारत में कितने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था, तो सबसे पहले कब किया था ये भी आपको बताना है। ये सब जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी आपका जो
फीडबैक है उसका स्वागत रहेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।